क्या वाकई इस मुस्लिम देश में पहले रहा करती थी हिंदू सभ्यता? अगर नहीं तो कितने मंदिर हैं इस मुस्लिम देश में? और कैसे बनाया गया इस इस्लामिक राजतंत्र का पहला हिंदू मंदिर? क्या खास है इस मंदिर? चलिए जानते हैं सब कुछ वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। सनातन धर्म, जिसे दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म के रूप में जाना जाता है, यह धर्म अपनी संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। आज दुनिया भर में इस धर्म को फॉलो करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। वैसे सनातन धर्म में हिंदू मंदिरों का कितना महत्व होता है ये तो आप जानते ही हैं। इसलिए चाहे हिंदू अपने देश भारत में हो या फिर विदेश में, उसके लिए हिंदू मंदिर होना बेहद ही जरूरी है। इसलिए भारत देश में आपको हर शहर और हर गांव के कोने कोने में छोटे या बड़े मंदिर देखने को मिल जाएंगे। वहीं विदेशों में भी हिंदू मंदिर मौजूद हैं, लेकिन भारत की तरह नहीं। पर यहाँ हम आपको बता दें कि दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ हिंदू मंदिर नहीं है। ऐसे में सोचिए वहाँ मौजूद हिंदू श्रद्धालु इतनी होगी। खैर, ऐसा ही एक देश सऊदी अरब भी है, जहाँ कुछ समय पहले एक मंदिर भी नहीं हुआ करता था, पर अब ऐसा नहीं है। सऊदी अरब खूब चर्चाओं में है और उसकी वजह है हिंदू मंदिर। दोस्तों, मुसलमान देशों में मशहूर सऊदी अरब के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो एक इस्लामिक राजतंत्र है। सऊदी अरब अपनी रईसी, शान शौकत और तेल उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। लेकिन हाल ही में सऊदी अरब खूब सुर्खियों में आ रहा है और उसकी वजह तेल उत्पादन या फिर कुछ और नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर है। जी हाँ, असल में कुछ समय पहले ही सऊदी अरब में हिंदू मंदिर बना, जिससे न केवल वहां मौजूद हिंदुओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई, बल्कि भारत में भी लोग इस्लामिक धरती पर बने हिंदू मंदिर की खुशी में झूम उठे। सऊदी अरब में बनाए गए नए हिंदू मंदिर के बारे में जानने से पहले हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में इससे पहले कोई भी हिंदू मंदिर नहीं था, लेकिन वहां की जनसंख्या बढ़ते जा रही हिंदुओं को देखकर सऊदी की सरकार ने भी वहां हिंदू मंदिर बनवाने का फैसला ले लिया। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ आपको बता दें कि सऊदी अरब के इस पहले मंदिर का निर्माण सऊदी अरब के अबू धाबी में किया गया। अबू धाबी में इस भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण अल बकाबा में किया गया। हाईवे से सटा हुआ अल बकाबा अबू धाबी से लगभग 30 मिनट की दूरी पर है। जब से ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है, न सिर्फ इसने वहां मौजूद हिंदुओं के दिलों को सुकून पहुंचाया है, बल्कि सऊदी अरब की शान में भी 4 चांद लगा दिया है। और वो कैसे? तो इसका जवाब तो आपको मंदिर की खासियत जानकर पता चल जाएगा। लेकिन मंदिर की खासियत जानने से पहले आपको बता दें कि इस्लामिक धरती यानी कि सऊदी अरब में हिंदू मंदिर बनाने का ज्यादातर श्रेय हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी को जाता है, जिन्होंने 2015 में यूएई का दौरा किया था। असल में अगस्त 2015 में पीएम मोदी जी यूएई के दौरे पर गए थे। इसी दौर में वहां हिंदू मंदिर की चर्चा की गई और हमारे पीएम मोदी जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। उनकी इच्छा पूरी ना हो, शायद ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसा ही हुआ। यूएई सरकार ने मंदिर के लिए जमीन तोहफे में देने का ऐलान कर डाला। इसके बाद आया साल 2018, जब बाप्स के रिप्रेजेंटेटिव और शेख मोहम्मद प्रधानमंत्री जी से मिले, तब मंदिर के मॉडल के बारे में बात की गई। मंदिर के 2 मॉडल दिखाए गए, जिनमें से शेख मोहम्मद ने मंदिर के भव्य मॉडल को चुना और फिर देरी न करते हुए उसी महीने भूमि पूजन कराया गया। अब यहाँ जिसे बाप्स के बारे में नहीं पता, उसे बता दें कि बाप्स का मतलब बोचा सन्यासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था है। ये संस्था हिंदू मंदिर को बनाती है। दुनिया भर में इस संस्था के 1200 से ज्यादा मंदिर हैं। यही नहीं, दिल्ली और गुजरात में अक्षरधाम मंदिर भी इसी संस्था के द्वारा बनाए गए हैं। खैर, आपको बता दें कि अबू धाबी में मंदिर बनवाने के लिए यूएई सरकार ने 13.5 एकड़ जमीन दी थी। इसके बाद 2019 में 13.5 एकड़ जमीन सरकार की तरफ से और तोहफे में दी गई। इस तरह कुल मिलाकर 27 एकड़ की जमीन के लिए दी गई थी मंदिर बनाने के लिए। भूमि पूजन के बाद अप्रैल 2019 में मंदिर का शिलान्यास विधि हुई। इसका मतलब है मंदिर की नींव रखी गई। इस सुंदर अवसर पर यूएई सरकार के कई मंत्री वहां मौजूद थे, साथ ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ शामिल थी। जिसके बाद दिसंबर में मंदिर का निर्माण शुरू कराया गया। नवंबर 2021 में बड़ी खुशी के साथ प्रथम शिलान्यास स्थापना सप्ताह
मनाया गया। वहीं मई 2022 में महापीठ पूजन विधि और इसी दौरान मंदिर के पहले फ्लोर पर पिछला नक्काशीदार पत्थर रखा गया। धीरे धीरे ये मंदिर अपना भव्य रूप लेने के लिए तैयार होता गया। सितंबर 2022 में मंदिर का संगमरमर से बना पहला स्तंभ स्थापित हुआ। इस दौरान खास अनुष्ठान किया गया जो ईश्वर चरण स्वामी और ब्रह्म बिहारी दास स्वामी द्वारा हुआ। नवंबर 2023 में अमृत कलश और ध्वजों का विधिक अनुष्ठान महंत स्वामी महाराज के द्वारा किया गया, जिसके बाद मंदिर में 7 शिखरों के ऊपर कलशों को स्थापित किया गया। इस तरह काफी समय इंतजार के बाद मंदिर तैयार हुआ और आखिर में 14 फरवरी साल 2024 का खुशनुमा दिन आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का उद्घाटन किया। बता दें कि इस खास अवसर पर 42 देशों के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हुए थे। चलिए लगे हाथ मंदिर की खास बातों के बारे में भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो भूलिए मत। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात यह है कि इसका डिजाइन एक प्रेरणा है जो वैदिक वास्तुकला और मूर्तियों से प्रेरणा लेते हुए मंदिर का डिजाइन और विरासत के प्रति श्रद्धा को दिखाता है। इस मंदिर का एक रिकॉर्ड भी है। यह पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। बता दें कि मंदिर के लिए भारत में कारीगरों ने जटिल नक्काशी और मूर्तियां बनाई। वहीं हम मंदिर के शिखर को देखें तो एक साथ 7 शिखर अमीरात की एकता को दर्शाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि इस मंदिर के निर्माण में लगभग 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आया है। लेकिन कुछ भी हो, इस मंदिर में सबसे खास यह है कि यह धार्मिक महत्व के साथ साथ मंदिर परिसर एक मल्टी डायमेंशनल स्पेस है, जिसमें प्रार्थना स्थल, बच्चों के खेलने का स्थान, किताबें और उपहार की दुकानें और प्रदर्शनी शामिल है। वहीं मंदिर की सुरक्षा का भी खूब ध्यान रखा गया है। मंदिर की नींव में 100 सेंसर्स और पूरे क्षेत्र में 350 से ज्यादा सेंसर्स हैं जो भूकंप, तापमान और दबाव से जुड़ी जानकारी देते हैं। वहीं मंदिर को बनाने में सफेद संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। कारीगरी के साथ मंदिर की दीवार पर रामायण, शिव पुराण और भगवान जगन्नाथ की यात्रा को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा इस मंदिर में गंगा, यमुना और सरस्वती का भी संगम दर्शाया गया है। यानी दोस्तों सऊदी अरब में मौजूद ये मंदिर सभी हिंदुओं और भारतीयों के लिए तो मानो जन्नत बन चुका है। अब दोस्तों कहने को तो सऊदी अरब का ये पहला मंदिर है क्योंकि इससे पहले कोई मंदिर बना ही नहीं था, लेकिन कुछ समय पहले खबर काफी वायरल हुई कि सऊदी अरब में मिलने वाले 8000 साल पुराने मंदिर, जी हाँ, सऊदी अरब की राजधानी रियाद के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा दक्षिण पूर्व पश्चिम इलाके में अल फाऊ की साइट पर खुदाई की गई थी। यह जगह द एम्प्टी क्वार्टर नाम के रेगिस्तान के इलाके में है। खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को पुरानी यज्ञ वेदी भी मिली, जिससे साफ होता है कि पुराने समय में सऊदी अरब में हिंदू रहा करते थे। इस खुदाई में लेजर सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग और कई सर्वे का यूज किया गया था। साथ ही जमीन में गहराई तक खुदाई की गई, जिससे वहां मानव बस्तियां और मंदिर कई अवशेष के साथ देखने को मिले। यही नहीं, बताया जा रहा है कि वहां अलग अलग काल में 2800 कब्रें भी देखी गई हैं। खबरों के अनुसार सऊदी अरब में हुई 8000 साल पुराने मंदिर के सर्वे बहुत सी अहम चीजें दिखाती हैं। बताया गया कि खुदाई के दौरान जमीन के नीचे चट्टानों से बना एक मंदिर पाया गया, जिसका नाम रॉक कट मंदिर बताया जा रहा है। खुदाई के दौरान वहां यज्ञ वेदी के अवशेष के साथ कई धार्मिक शिलालेख भी पाए गए। अब ऐसे में हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज से 8000 साल पहले सऊदी अरब में हिंदू मंदिर हुआ करते थे। वहीं 2000 से ज्यादा कब्रों का होना बताता है कि यहाँ पहले इंसान रहा करते थे और ये पूरी तरह से उस हिंदू सभ्यता के होने को दर्शाता है। खैर, इसकी और जानकारी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, सऊदी अरब में पहले हिंदू सभ्यता रहती थी? क्या राय है आपकी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।